नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बायोलॉजी वॉरियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वॉरियर क्लासेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी टीजीटी 2022 का जो परीक्षा है, उसका पूरा प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो इसी के रिगार्डिंग में है कि आपका जो यूपी टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम जो आपका जून में हुआ था, ठीक है? उसका फाइनल रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है, जो कि अपडेटेड रिवाइज़्ड रिजल्ट है और इसके साथ ही दोस्तों इस बार के जो एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रही है, उस इन्फॉर्मेशन को भी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, आने वाले वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको इसके बारे में एक आइडिया लग सके कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है ताकि आप जो एक मिनिमम कट ऑफ है, जो अपडेटेड सिलेबस है और आपका जो अपडेटेड पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी कर सकते हैं बेहतर ढंग से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि जितने भी जो साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जो सेलेक्टेड हैं इस एग्ज़ाम में, उनकी एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। हालाँकि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन नहीं कराया है, उनका नाम यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें जो सफल कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करा लिया है, उनका नाम फाइनली इस रिज़ल्ट पे जारी कर दिया गया है। तो वो लिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा और मैंने इसके नोटिस ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसमें वो लिस्ट कंपाइल्ड है। ठीक है? और साथ ही में वो कट ऑफ भी इसके साथ शेयर कर दी गई है टेलीग्राम चैनल से। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो पिन है सबसे पहला कमेंट होगा, उससे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि आपका नाम वहाँ पर है या नहीं। ठीक है? और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वन्स अगेन अ वेरी वार्म विशेस एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतने सालों से मेहनत की 2022 यानी कि लगभग 4 सालों से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो इन 4 साल की मेहनत में फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और आपका जो परिणाम है, जो आपने मेहनत की थी उसका आ चुका है और आपको उसके जो आप कह सकते हैं रिज़ल्ट है वो आपको मिल चुका है। और अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए जो अपडेटेड रिज़ल्ट है, तो स्कोर कार्ड देखने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आना है, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। जब इस पर आप यहाँ पर विज़िट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन चल रहा है, जहाँ पर ये सारे लिंक्स ऊपर-नीचे हो रहे हैं, ठीक है? इसी लिंक पे सबसे पहला लिंक जो लगा हुआ है, इससे अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक टीजीटी रिज़ल्ट का एक पॉपअप मेनू भी आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट के लिए एक नया पॉपअप मेनू खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, जो आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर था, उसके साथ ही अपना पासवर्ड यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ को इंक्लूड करना है। तो ये रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका पासवर्ड है इस लॉगिन का, कैंडिडेट लॉगिन का, उसको एंटर करके अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है। मैंने यहाँ पर बायोलॉजी की लिस्ट ओपन कर रखी है, जिसमें बालक वर्ग एवं बालिका वर्ग का पूरे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो टोटल 50 सीट्स थी, 49 सीट्स आपकी बालक वर्ग में सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हैं। उनकी पूरा नाम और उनका आप कह सकते हैं रोल नंबर और उनके किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही में रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है। ठीक है? और इसके अलावा बालिका वर्ग में उर्मिला राठौर जी हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्टेड है। उनका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, वो आपके जगविजय सिंह है, काजल शुक्ला है, अनिका पनवार है, प्रीति कुशवाहा है, कुमारी रत्ना गुप्ता है, कपिल दीक्षित है, आयशा सुंबुल मैम है, कैलाश सिंह जी हैं, रिचा मिश्रा जी हैं और साथ ही में रविकांत जी, और इनके अलावा और भी जो 49 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सबका नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है? तो जिन भी साथियों का यहाँ पर नाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक, अपने फ्यूचर में आप अच्छे शिक्षक बन कर के निकले, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आप सभी को वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। और साथ ही में इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है दोस्तों। इस विज्ञप्ति में पूरा वो सूचना दी गई है जो कि 23 अगस्त को जारी की गई थी, है ना? कल की जो मीटिंग हुई है उसी में ये विज्ञप्ति जारी की गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो प्रशिक्षित स्नातक यानी कि
ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की जो विज्ञापन संख्या 1/2022 में विज्ञापित कुल 3539 पदों के सापेक्ष विज्ञापन के नियम 12 जो नई नियमावली के अपडेटेड मतलब जो ये रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ये जारी किया गया है। जो पुराना नियमावली के तहत ये एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग, है ना? इसमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश ये दिया गया है कि व्यवस्था अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि में आयोग द्वारा पुनः निर्धारित की गई तिथि के उपरांत अभिलेख सत्यापन हेतु अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन या चयन निरस्त करते हुए, मतलब जो भी साथी वहां पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे दोबारा डेट देने के बावजूद, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। और ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 क्लॉज 8 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद आलोक में हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों का संशोधित चयन पर परिणाम जो है वो आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया। तो ये देखने वाली बात है दोस्तों कि आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारे हिंदी के, संस्कृत के और इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के, अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है क्योंकि इनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस क्योंकि वहां पर आउट ऑफ सिलेबस थे, उसका एक आप कह सकते हैं वहां पर एक पीआईएल दाखिल की गई थी, उसके संदर्भ में ये जो कोर्ट केस चलने के संदर्भ में आयोग ने इन 3 विषयों के रिजल्ट को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि जो उपलब्ध लिंक है जो आयोग की वेबसाइट पर मेंशन किया गया है उसमें अपने रोल नंबर एवं जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ अंकित करके 1 सप्ताह तक देख सकते हैं। मतलब आप ये रिजल्ट विद इन 1 वीक ही डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद आपको ये लिंक एक्टिवेट नहीं रहेगा, आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई सूचना दिए जाना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये उप सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जो अपडेटेड रिजल्ट के संदर्भ में है। अब इस रिजल्ट के संदर्भ में दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज कि आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितनी गई है बायोलॉजी विषय में, और उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये कट ऑफ आपके सारे सब्जेक्ट्स की है, यहाँ पर ये कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, तो वहां से जाकर के आप इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात करें बॉयज कैटेगरी में यानी बालक वर्ग में, तो बालक वर्ग में अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, दूसरे सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो वीडियो को पॉज करके अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिकली बायोलॉजी सब्जेक्ट को डील करते हैं इस चैनल पर, तो बायोलॉजी की कट ऑफ आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 500 में 440 नंबर के ऊपर जिन्होंने लाया है उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस में 436 कट ऑफ गई है, ओबीसी कैटेगरी की 432 कट ऑफ गई है, एससी कैटेगरी की 416 है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, और इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी उसमें कोई भी कट ऑफ नहीं है। एक्स आर्मी पर्सोनेल की 328 कट ऑफ गई है। फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी की बात करें तो जो ऑप्टिकली हैंडीकैप है उनका 436 कट ऑफ गई है, और इसमें इन्हीं कैटेगरीज में आपका कट ऑफ डिसाइडेड की गई है, और मिनिमम जो कट ऑफ है वो 440 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और बाकी ओबीसी की कट ऑफ 432 गई है और ईडब्ल्यूएस की 436 है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बॉयज कैटेगरी में जारी किया गया है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं बॉयज कैटेगरी में उनकी कट ऑफ ये रहने वाली है, ठीक है। तो जिन भी छात्रों ने इसके ऊपर नंबर लाया है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। अगर बालिका वर्ग की बात करें यानी गर्ल्स कैटेगरी में, तो गर्ल्स कैटेगरी में बायोलॉजी की कट ऑफ 432 है। जो उर्मिला राठौर जी का जितना मार्क्स है उसके एबव ही कट ऑफ गई है, मतलब उनका मार्क्स 432 से ऊपर है, ठीक है। और वो क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्टेड है, एक ही कैंडिडेट वहां पर मिले हैं गर्ल्स कैटेगरी में, क्योंकि गर्ल्स की ऑलरेडी अगर टीजीटी की बात करें तो एक ही सीट थी। जिन्होंने 432 नंबर के ऊपर लेकर के आए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये रिवाइज्ड रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है दोस्तों, इसके संदर्भ में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो कि आपका रिजल्ट 23 तारीख देर शाम को जारी किया गया था। तो जिन भी छात्रों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और आने वाले फ्यूचर के लिए एक बेहतर शिक्षक आप बन करके स्थापित हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी आप अपना रिजल्ट हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स बने हैं।
ठीक है, आपका नाम है या नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बाकी जिन छात्रों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए एक आप कह सकते हैं एक बेहतर ढंग की अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। अभी जैसे बिहार एस्टेट का पेपर होगा, फिर उसके बाद बिहार टीआरई 4 का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं और अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ वहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ ही में आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी की लगभग 23 से लेकर के 24,000 वैकेंसी तक आने की संभावना जताई जा रही है। टीजीटी का अभी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका आप देख सकते हैं जब अधियाचन मिल जाएगा तो उसके बाद उसका भी एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्द आपको वो देखने को मिल सकता है। तो नोटिफ़िकेशन जब आएगा आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी इस वीडियो में आपको क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। रखिए अपना ख़्याल, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सारे गोल्स को अचीव करिए और एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी आपके लिए आगे आने वाली है अगर आप इसमें सेलेक्टेड नहीं हैं तो। तो उसके लिए ज़रूर तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।